ईमानदार कट्टे बेईमान है। दिल्ली भारत की राजधानी थी, आज घोटालों की राजधानी है। वो कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास नीति लेके आए हैं, शिक्षा नीति लाए हैं और वर्ल्ड क्लास शराब नीति भी लाए हैं। वाह जी वाह केजरीवाल जी। ये आए थे दिल्ली के विकास के लिए, लेकिन दिल्ली का इन्होंने विनाश कर दिया। और मैं तो कहता हूँ केजरीवाल सरकार महाचोर है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम दिल्ली के सड़कों पे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस हिसाब से शराब पॉलिसी के ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं, साथ ही साथ एलजी साहब ने केजरीवाल के झूठ के ऊपर, आम आदमी पार्टी के झूठ के ऊपर बाकायदा नोटिस भेजा है और जिस हिसाब से एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें साफ साफ एक शराब व्यापारी ये कहता हुआ पाया गया कि अरविंद केजरीवाल को एक दुकान के ठेके के लिए 250 करोड़ रुपए पैसे दिए गए थे। बड़े सारे सवाल हैं और इस पे दिल्ली की जनता का क्या राय है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये दरअसल सीमापुरी का इलाका है, ये एक जूस शॉप है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विनीत शर्मा। विनीत जी, ये बताइए, ये तो स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, ये तो आया केजरीवाल के खिलाफ कि 250 करोड़ रुपए जो है एक शराब व्यापारी कहता हुआ पाया हुआ। क्या लगता है, घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ, पक्का हुआ। साल में इतनी दुकानें खुली हैं, ओपन हुई है, नई नई कुछ 24 घंटे नई नई दुकानें खुल गई हैं, तो घोटाला तो लंबा चौड़ा है ही। केजरीवाल कहते हैं कि बड़े कट्टर ईमानदार है। कट्टे ईमानदार नहीं, कट्टे बेईमान है। ये कट्टर बेईमान है। इधर और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, रोहतास कश्यप। रोहतास कश्यप जी, ये बताइए, दिल्ली में घोटाला हुआ या आपको लगता है कि घोटाला हुआ या ईमानदार सरकार है? दिल्ली भारत की राजधानी थी, आज घोटालों की राजधानी है। दिल्ली पहचानी जाती थी भारत की राजधानी के, यहाँ शिक्षित पढ़े लिखे विद्वान लोग लगते हैं। आज दिल्ली की पहचान ये बन गई कि दिल्ली में शराबी रहते हैं। दिल्ली की पहचान ये बन गई कि दिल्ली में एक के साथ एक दारू फ्री मिलती है। दिल्ली की पहचान ये बन गई कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री का स्वयं स्वास्थ्य खराब और दिल्ली का स्वास्थ्य खराब करके जेल में बंद है। आज इनके दो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जेलों में बंद हैं, पंजाब के और दिल्ली के। ये आए थे दिल्ली के विकास के लिए, लेकिन दिल्ली का इन्होंने विनाश कर दिया। आज सीमापुरी में कोई घर ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आप विजिट कर रहे हैं, यहाँ मात्र 300 रुपये महीने का बिल आता था। लोग अपने घरों के पानी जो है उसी को यूज करते थे, नहाते थे, धोते थे। आज हर घर में 30 रुपये प्रतिदिन का पानी आ रहा है, 1000 रुपये महीने का पानी इस्तेमाल कर। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि उन्होंने स्कूल बना दिया, सब कुछ बनवा दिया। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र जी, ये बताइए, हम बस ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल तो यहाँ बड़े पॉपुलर हैं, चुनाव भी वही यही जीतते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ? घोटाला हुआ है। पक्का? खूब पैसा कमाया? मोटा माल खूब कमा रहे हैं, अब भी कमा रहे हैं। कौन सा छोड़ दिया उन्होंने? क्या चीज में कमाया? सिर्फ शराब में या और भी कुछ? अरे शराब में, शिक्षा में, सब में कमा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए, क्या है? महेश अग्रवाल। महेश अग्रवाल जी, ये बताइए, ये जो शराब की दुकानें खुली उसमें घोटाला हुआ, मानते हैं घोटाला हुआ? हाँ जी, घोटाला हुआ। हाँ जी। खूब कमाई हुई? हाँ जी। क्या लगता है, ये सही केजरीवाल को यही सोच के आप लोगों ने वोट दिया था? ये सोच के नहीं दिया था उसको, मतलब जिनने जब जैसे वादे करे थे वादों पे दिया था, पर उन्होंने वादे पे सफल नहीं उतरा। यह दारू पे एक फ्री कर दिया जिसमें सारे घर बर्बाद हुए। सारे घर बर्बाद हो गए। आपका क्या नाम हुआ? रिम्पी शर्मा। आप यही रहती हैं? हाँ जी, यहीं रहती हूँ। ये बताइए, जो शराब का को लेकर के इतना जो टीवी में आप देख रहे होंगे, घोटाला हुआ या नहीं हुआ है? बहुत घोटाला हुआ है। किसने घोटाला किया? केजरीवाल ने किया। इन नेताओं ने किया। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। कोई ईमानदार नहीं है, सब बेईमान है। सब बेईमान हैं। अंकल जी, आइए, क्या नाम हुआ आपका? सत्यदेव शर्मा। अब ये बताइए, जो दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन भी आ गया कि भाई पैसे खाए केजरीवाल ने, क्या आपको केजरीवाल पे भरोसा रहा या नहीं रहा? अब भरोसा कहाँ है, जब इतना हंगामा हो रहा है, इतनी इंक्वायरी चल रही है, इतनी ईडी बैठ रही है, सारे छापे डल रहे, सबसे ज़्यादा अंदर मनुष्य से दिया पकड़ रखा है उन्होंने। और क्या चेक करें? तो ये लगता है कि वो जो कट्टर ईमानदार खुद को कहता है ईमानदार होता फिर ऐसे क्यों होता? आपको लगता है घोटाला हुआ? घोटाला तो हुआ है कुछ ना कुछ। वजह आग जब आग लगती है, धुआं तो निकलता ही है। तो यहाँ तो धुआं, यहाँ तो पूरा का पूरा आग ही आग लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। दिनेश जी, ये बताइए कि ये जो घोटाले की बात चल रही है, क्या लग रहा है, कौन सच्चा है? शराब घोटाला। घोटाला हुआ है? घोटाला जी, बिल्कुल घोटाला हुआ है। ये जो आप दारू फ्री बांट रहे हैं लोगों को, आप दारू फ्री बांट रहे हैं, किताबें फ्री बांटिए। आप किताबों के पैसे ले रहे हैं, बच्चों से पैसे ले रहे हैं, लेकिन आपको दारू फ्री बांटनी है। हर किसी को दारू फ्री बांट रहे हैं।
पता नहीं दारू में ऐसा क्या है, लोगों को दारू 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 कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों के भले के लिए सोचिए। और मैं तो कहता हूँ केजरीवाल सरकार महाचोर है। केजरीवाल सरकार महाचोर है। ये देखिए, ये उस जगह से लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे आप ये समझिए कि केजरीवाल का ये एक बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ से कभी केजरीवाल हारते नहीं हैं। आपको क्या लगता है, ये केजरीवाल जो कह रहा है कि भाई घोटाला हमने नहीं किया, घोटाला हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है घोटाला, तभी तो इतने शराब के ठेके खोले गए हैं। इतना शराब ठेका खोल के पूरे दिल्ली को गंगा की सफाई कराने आए थे, दिल्ली को भी गंदी कर दी उन्होंने। जो गंगा की नदियां थी वो तो गंदी थी ही, दिल्ली की गलियां भी गंदी कर दी उन्होंने शराब पिला पिला। लेकिन वो तो कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम लोग। कहने से क्या होता है, कहने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। वो तो कहते हैं, पर हमें तो दिख रहा है ना जो वो कर रहे हैं। शराब तो सामने ठेके दिख रहे हैं आपको, इतने ठेके खुले हैं। अभी लोग गली गली में शराब पी पी के पड़े रहते हैं। इतना पहले तो नहीं था ना जितने ठेके अभी खुल गए। कुल मिलाकर के आप देखें कि जहां कैपिटल टीवी की टीम जा रही है, सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो वादे थे उन पे जो लोगों का भरोसा था, एक जो इमेज एक कट्टर ईमानदार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता की, वो अब मुझे लगता है कि केजरीवाल को इस पे सोचना पड़ेगा। एक मिठाई की दुकान नज़र आ रही है। भाई साहब, ये तो बड़े अच्छी मिठाई नज़र आ रही है। क्या कहते हैं इस मिठाई को? राजस्थानी लड्डू है ये राजस्थानी लड्डू है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? सत्यकांत शर्मा। अब ये बताइए कि क्या लगता है कि ईमानदार पार्टी, ईमानदार सरकार है या नहीं है? हमारे तो ईमानदार सिर्फ 2 आदमी हैं, मोदी और जोगी। बस 2 आदमी हमारे ईमानदार हैं पूरे देश में। और बाकी सब चोर हैं। हम नहीं कह रहे चोर हैं, हम क्या कहते हैं चोर हैं। नहीं, हम कहते हैं चोर। क्या नाम हुआ भाई आपका? रवि। रवि, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, शराब में घोटाला हुआ, गड़बड़ हुई कुछ? हाँ जी बिल्कुल हुई। बहुत लोग मर गए हैं शराब पीकर। और पैसा का घोटाला? जी पैसे का भी घोटाला हुआ है जी। पैसे का भी घोटाला हुआ है। तो ये जो केजरीवाल के इमेज को इस शराब के पूरे इस प्रकरण से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कश्यप। आपकी शॉप है ये? जी। अब ये बताइए, ये जो शराब को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन आ गया है, क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई? गड़बड़ हुई है तभी तो ये ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जब भी तो ऐसा हुआ है सर। पहले तो आप लोग केजरीवाल को बड़ा ईमानदार समझते थे। हमने कभी ईमानदार नहीं समझा। उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे को गुरु कहा करते थे। जिन्होंने उनको शिक्षा दी, वो उस शिक्षा पे ही उनकी खरी नहीं उतरे। मतलब सबको धोखा देते रहे। सबको धोखा देते रहे, और आप दिल्ली की जनता को भी धोखा दे रहे हैं वो। तो ये एक धोखेबाज का इमेज भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का एक चिट्ठी आई, उस पर केजरीवाल ने कहा कि भाई वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित चिट्ठी थी। लेकिन ये आप ये देखिए कि केजरीवाल के समर्थकों के द्वारा क्या क्या बातें कही जा रही है। एक और शॉप है यहाँ पे। भाई साहब, आपको क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कश्यप। इंद्रजीत जी, ये बताइए, ये जो शराब घोटाले को लेकर के चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है? हाँ, गड़बड़ी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर उन्होंने खुले सरेआम ये सब काम करें ताकि लोगों को जानकारी ना हो, सरकार शांत रहे और लोगों का ध्यान इधर उधर रहा, तो इसलिए उन्होंने खुली धड़ल्ले से करी है ये हेरा फेरी। मतलब घोटाला हुआ है। तगड़ा घोटाला है सर, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर, आम आदमी सरकार के ऊपर जरूर होनी चाहिए। तो ये आप देखिए कि घोटाले के केजरीवाल के पक्ष में इस वक्त लोग बोलने को तैयार तक नहीं हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं, इसमें डाउटफुल है या फिर अभी जांच से मालूम चलेगा। कोई इस पे कुछ कहने वाला। क्या नाम हुआ आपका? गुलाब चंद जी। गुलाब चंद जी, ये बताइए, जो शराब में घोटाला हुआ है दिल्ली में? जो घोटाला तो होया है, दिल्ली में घोटाला हुआ है। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने कुछ किया है। अब देखो ये तो सरकार पर डिपेंड कर रहा है, उसने क्या करा क्या नहीं करा। लेकिन गड़बड़ी हुई। गड़बड़ तो हुई है। बस साहब, क्या नाम हुआ आपका? संतोष वर्मा। संतोष जी, ये बताइए कि ये जो इतना चर्चा हो रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन भी आ गया, ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई का, आपको क्या लगता है कि वाकई में केजरीवाल ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया? मान्यवर, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं आपके चैनल को कि आप इस बात को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। और वो कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास नीति लेके आए हैं, शिक्षा नीति लाए हैं और वर्ल्ड क्लास शराब नीति भी लाए हैं। वाह जी वाह केजरीवाल जी, माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी शराब नीति लाए हैं। मैं टाइम्स नव भारत 23 अगस्त का देख रहा था, जहां वो बता रहे थे कि अब की शराब नीति
और पहले की शराब नीति में गवर्नमेंट को खाता है, गवर्नमेंट को घाटा है, और जिन लोगों को उन्होंने उसमें शामिल किया है उन लोगों को फ़ायदा है। पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि कितने रुपए बचता था गवर्नमेंट को पहले और अब क्या बच रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या करा, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उन लोगों का पूरा भर दिया हिसाब किताब। वाह रे वाह केजरीवाल वाह, वर्ल्ड क्लास शराब नीति थी ये। वर्ल्ड क्लास शराब नीति देख तो रहे हैं आप, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। खैर उस विषय में मैं बोलूँगा नहीं। मुझे एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम तो स्कूल दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, हमको रोकने के लिए इस तरह का प्रपंच मचाया जा रहा है। मैं केजरीवाल जी से साहब से कहूँगा कि इतना वर्ल्ड क्लास आप स्कूल बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, क्या इंडिया के इतने सारे न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर जाके देखिए, कोई प्रचार नहीं। आपको वो मिला क्या नाम है, न्यूयॉर्क में जाके पैसा दे के आप प्रचार कर रहे हैं, दुनिया में छापा दिखाने के लिए, बताने के लिए। जनता को सब मालूम है कि किस तरीके से प्रचार प्रसार होता है, कैसे पैसे दे करके न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपवाए जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम भूषण है जी। भूषण जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? हमारा टीवी का शोरूम है जी। अच्छा, ये बताइए ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ, या केजरीवाल सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ये तो शुरू से झूठा ही बोलता आ रहा है। ये अन्ना हजारे में था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ही सब झूठे। गाड़ी नहीं लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना कोठी लूँगा, ये सब झूठे बात है, नोटंकीबाज है ये पूरा नोटंकीबाज है। क्या लगता है कि जो पैसे के बारे में बात हो रही है कि 250 करोड़ 500 करोड़ बहुत सारे पैसे कमाए, मोटा माल कमाया या नहीं कमाया? इसने मोटा माल कमाया। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी सब चीज़ निकल, दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या नाम हुआ यंग मैन? जी सलमान। सलमान, ये बताओ क्या लगता है तुमको, ये जो टीवी पे देख रहे हो, किस पे ज़्यादा यकीन है कि भाई ये घोटाला हुआ या नहीं हुआ? जी किस पे यकीन करें, एक बात बताइए, सरकार जो भी आती है आम पब्लिक को ही नुकसान होता है, उससे सरकार को कोई नुकसान नहीं है। उनके रूल अलग अलग हैं, कोई नया रूल लेके आता है, नई सरकार आती है और नया रूल लेकर आती है, इससे पब्लिक उससे कमाई। जी पब्लिक को परेशानी नहीं, सर ऐसा करो जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो, पब्लिक सरकार हो अच्छी हो। हम ये नहीं चाहते सरकार बुरी है, हम ये भी नहीं कह रहे कि सरकार बुरी है, सरकार सब सही है, लेकिन पब्लिक को भी सही से रखे। तो ये शराब की दुकानें जो खुलवाई वो सही किया, गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया। भाई साहब आपका नाम क्या है? माता प्रसाद दुबे। माता प्रसाद जी, ये बताइए घोटाला हुआ या नहीं हुआ? घोटाला तो बहुत तगड़ा हुआ जी, बहुत तगड़ा, बहुत। और ये घोटाला हुआ है और जगह जगह देखो दारू की दुकानें खुल गई हैं और दारू खूब बिक रही जी, एक के साथ एक फ्री। और देखो गलियों में भी जगह जगह बिक रही दारू। और एक केजरीवाल इतना झूठ बोलते हैं, बोले ये कर देंगे। पानी देखो इतना गंदा आ रहा है, पूछो मत, बहुत गंदा पानी आ रहा। रोज डेली 2 कैन हम खरीदते हैं। पानी सीमापुरी में पानी मिट्टी आ रही है, मिट्टी आ रही है। वो तो कहते हैं भाई हमने बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। जो मिट्टी पिएगा इंसान बीमारी से तो मरना सही है। दिल्ली की सरकार है, आप यहाँ जाके रोड पे देखिए, रोड पूरा खराब हुआ है, बस साइड में वो लगवा रहे हैं। अब एक बात बताइए, साइड तो आप बनवा रहे हो पर रोड तो बनवाओ जिससे पब्लिक चल सके सही से। जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं या समझते हैं, जिनको इस घोटाले के बारे में ज़रा सा भी जानकारी है, वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी केजरीवाल को डिफेंड करता हुआ मिलेगा कि नहीं, ये जो खबरें दिखाई जा रही है, ये जो छापेमारी जो हो रही है, ये ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, वो केजरीवाल को रोकने के लिए या कोई गलत कार्रवाई हो रही है। हम इस मसले के ऊपर लगातार दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।